दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल इलेक्ट्रिकल हब पे। आज की वीडियो काफ़ी कमाल की होने वाली है। यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास है 4 चैनल का कार का एम्पलीफायर और इसमें प्रॉब्लम कई तरीके की आती हैं। उसके बारे में मैं डिटेल में बात करने वाला हूँ, क्योंकि बहुत टाइम से मैं इस पे काम कर रहा था धीरे धीरे करके, क्योंकि मुझे जब भी खाली टाइम लगता था तो मैं कुछ ना कुछ इस पर करते रहता था। इसमें बहुत सी प्रॉब्लम आई और बहुत सी प्रॉब्लम तो बनाते बनाते ही आई इसमें, और कई चीज़ों को मैंने यहाँ पे सॉर्ट आउट कर करके फाइनली आज ही हो चुका है पूरा कंप्लीट रेडी। तो पूरा ज्ञान दूंगा इसमें मैं, कैसे क्या करना है। वीडियो को स्किप मत करना। काफ़ी कुछ आपको इस टाइप के जो 4 चैनल के एम्पलीफायर बोर्ड होते हैं, किस तरीके से आप उसको रिपेयर करेंगे और फॉल्ट क्या क्या आएंगे, वो सारे मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो वीडियो को स्किप मत करना। देख सकते हैं 7700 वाट है, लेकिन इसका जो आउटपुट है वो 100-120 वाट पर चैनल के हिसाब से आउटपुट होता है। तो सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि काम कैसे करता है, क्योंकि कई लोग एकदम बेसिक से भी समझेंगे तो यहाँ पे काफ़ी आसानी होगी उनके लिए। तो यहाँ से देखो, सबसे पहले जाता है 12 वोल्ट। 12 वोल्ट जैसे ही आता है तो इन कैपेसिटरों पे हमको 12 वोल्ट मिलेगा, और यहाँ पे कैपेसिटर के बाद में यहाँ पे देख सकते हैं मॉसफेट लगे हुए हैं। जैसे हमारा इन्वर्टर काम करता है, एक चैनल एक होता है, एक चैनल एक होता है, तो यहाँ पे 3-3 मॉसफेट पैरेलल में लगे हैं, यानी एक के ऊपर एक लग करके एक इधर से बना हुआ है, एक यहाँ से। और ये है दोस्तों हमारा ट्रांसफार्मर। ये कोई कॉइल नहीं है, ये है ट्रांसफार्मर। और ये रहे आउटपुट, यानी जिस तरीके से हमारा इन्वर्टर काम करता है, डीसी लेता है और उसके बाद आउटपुट में एसी बनाता है। लेकिन हमको यहाँ पे डीसी ही चाहिए, तो हमने कैपेसिटर लगा करके डीसी बना दिया। तो ये करता क्या है, यहाँ से इसने 12 वोल्ट लिए, यहाँ पे 3-3 Z44 इन्वर्टर के जो मॉसफेट होते हैं वही लगे हुए हैं, Z44। तो Z44 यहाँ से 3 ऐसे लगे हैं, 3 एक चैनल में लगे हैं। तो एक चैनल में ये होती है, एक चैनल की स्विचिंग ये होती है। और उसके बाद हमारा ये जैसे ट्रांसफार्मर आउटपुट निकालता है, और उसके बाद डीसी बना करके ये दोनों डायोड बन लगा रखे हैं हमने डीसी के लिए। ये शॉर्ट के डायोड है, जैसे कि आपको पता है काफ़ी मजबूत होते हैं, ये हाई फ्रिक्वेंसी डायोड होते हैं। आपको बहुत जगह देखने को मिल जाएंगे, एलईडी बोर्ड में मिलते हैं, या कोई ऐसे एलईडी ड्राइवर में भी मिल जाते हैं। बहुत से जगह शॉर्ट के डायोड यूज में लिए जाते हैं। तो यहाँ से डीसी बन गया इतना इतना, आप समझ गए। ये सेक्शन हो गया हमारा सप्लाई का। यानी यहाँ पे ये जो इस वाले में मैंने जब इसको मैं बना रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ, तो यहाँ पे 23 माइनस और 23 प्लस का वोल्टेज देखने को मिला है। तो 23 वोल्टेज देखने को मिला है। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे का सेक्शन, इतना सेक्शन और ये सेक्शन, ये 2 रेजिस्टेंस और इसके सामने का सेक्शन एक चैनल हो गया। ये 2 रेजिस्टेंस और इसके सामने का सेक्शन दूसरा चैनल हो गया। और इसी तरीके से ये 2 रेजिस्टेंस इसके सामने का सेक्शन एक चैनल हो गया। ये 2 रेजिस्टेंस इसके सामने का सेक्शन एक चैनल हो गया। तो ये 4 चैनल है, वो हमारा यहाँ पे चारों चैनल यहाँ पे दिखा रखा है। और जो इस सेक्शन को स्विच करवाएगा उसके लिए यहाँ पे बनाया हुआ है सेक्शन। ये देख सकते हैं, इस सेक्शन से ही ये चीज़ कंट्रोल होगा, यानी PWM टाइप का यहाँ पे एक सेक्शन है। अगर ये गड़बड़ होगा तो आपकी ये ख़राब होंगे, ये गड़बड़ होगा तो ये सेक्शन हमारा काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे हो क्या रहा था कि ये मेरे बहुत ज़्यादा गर्म हो रहे थे। अब जैसे मुझे जो चीज़ फॉल्ट मिले, तो यहाँ पे एक चैनल के मॉसफेट और थे सिर्फ गर्म। देख सकते हैं यहाँ पे मैंने नए लगा रखे हैं, मुझे लगा शायद मॉसफेट शॉर्ट हुए हैं, तो यहाँ पे मैंने नए लगाए। लेकिन फिर से मैंने पुराने भी ठीक है मेरे, लेकिन पुराने लगाए नहीं, फिर नए रहने दिए। तो ये काफ़ी हीट हो जाते, जैसे ही मैं यहाँ से पावर दे रहा था बहुत जल्दी हीट हो जा रहा था एक चैनल। तो उसके लिए फ़ाल्ट क्या मिला मुझे, यहाँ पे जो एक चैनल मेरा हीट हो रहा था, स्विचिंग मेरी एक ही चैनल के थ्रू हो रही थी। यानी यहाँ पे देख सकते हैं दोनों चैनल के लिए दोनों यहाँ पे वो लगे हुए हैं ट्रांजिस्टर, और 10-15, 18-15। और इस बोर्ड में दोस्तों इतनी अच्छी खासियत ये है कि जितने भी कंपोनेंट यहाँ पे यूज में लिए हुए हैं, हर एक का नंबर यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। सपोज करो ये रेजिस्टेंस मेरी जल जाती है कल के दिन, इसके नीचे कितना लिखा है, 220 ओम 3 वाट पे।
तो जितने भी यहाँ पे कंपोनेंट यूज में लिए हुए हैं हर एक की वैल्यू वहाँ पे लिखी हुई है। जैसे रेजिस्टेंस लिखा हुआ है यहाँ पे R241, R242। अगर ये रेजिस्टेंस हटाएंगे तो इसके नीचे इसकी वैल्यू भी लिखी हुई है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है कि पूरे बोर्ड में हमको इसकी वैल्यू लिखी हुई है। तो यहाँ पे से दोनों चैनल के लिए स्विचिंग आ रही है, इस चैनल के लिए भी, इस चैनल के लिए। एक चैनल में प्रॉब्लम हो रही थी तो वहाँ पे क्या दिक्कत थी, ये मैंने दोनों ही बदल दिए और मेरा काम यहाँ पे पावर सप्लाई का एकदम ओके हो गया। और ज़्यादातर इस बोर्ड में जो फॉल्ट मेरे को देखने को मिला है, चीज़ें ख़राब कम हो रही हैं लेकिन जो इस पर जंग लग रहा है ना, रस्ट, ये देख सकते हैं हर एक पिनों पे। इसके ट्रांजिस्टर भी चेक करेंगे तो इसके पिनों पर रस्ट आपको देखने को काफ़ी मिलेगा। जैसे ये ट्रांजिस्टर देख सकते हैं, ये तो इसमें चीज़ें ख़राब कम हो रही हैं लेकिन रस्ट के कारण पिन गल जा रही है और आपको लगेगा कि वो लगी हुई है। इसी वजह से मैंने क्या करा, यहाँ पे देख सकते हैं ये सारे ट्रांजिस्टर, ये देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 के 8 ट्रांजिस्टर यहाँ पे मैंने चेंज कर दिए हैं। वो क्यों करने पड़े, इसमें हो क्या रहा था कि ये चैनल था जो मेरा और ये चैनल था। इस चैनल में तो हमारा ये दोनों जो ये लगे हुए हैं ट्रांजिस्टर बहुत हीट हो रहे थे और ये चैनल में खरखराहट की आवाज़ आ रही थी। तो दो तरीके के फॉल्ट थे। जब मैंने इस चैनल को बारीकी से देखा कि क्यों आ रही है खरखराहट की आवाज़, तो एक एक ट्रांजिस्टर को जब मैंने हिलाया तो चेक किया कि एकदम जड़ से मुझे दिखा कि जंग लगा रखा है और वो टूट चुका है। तो मैंने यहाँ पे के 2 ट्रांजिस्टर चेंज किए और इसकी आवाज़ एकदम साफ़ हो गई। और इसमें जो मेरा हाई गर्म हो जा रहे थे ये ट्रांजिस्टर, पावर देते ही ये ट्रांजिस्टर एकदम गर्म हो रहे थे। तो उस केस में भी क्या करा मैंने, ये सारे ट्रांजिस्टर को उखाड़ा और इनके जगह पे नया लगाया। यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, ये देख सकते हैं ये सारे ट्रांजिस्टर निकाले और इनके जगह नया लगाया। और जो मेरे ट्रांजिस्टर ये गर्म हो रहे थे ये बिल्कुल ख़राब नहीं है। इसमें जो लगे हैं दोस्तों 44, 67 और 1694 ये ट्रांजिस्टर मेरे लगे हैं। और कौन सा कहाँ पे लगना है देख सकते हैं, 1694, 44, 67। तो हर एक का मैंने कहा था जैसे इसमें नंबर लिखे हुए हैं, वो काफ़ी अच्छी बात है। तो हर एक के नंबर लिखे हुए हैं तो यहाँ पर रिपेयर करना काफ़ी आसान हो जा रहा है। अब क्या, और ये तो आप समझ गए कि इसमें हीट हो रहे थे तो ये ट्रांजिस्टर बदल दिए। अब भी अगर काम नहीं बनता तो मैं धीरे धीरे हर एक चीज़ को चेंज कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्या है, अगर हम इस पूरे सेक्शन के भी कंपोनेंट बदले ना तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुश्किल से 20-30 रुपये के सामान लगेंगे टोटल। ये बारीक वाली, क्योंकि कैपेसिटर को हमको बदलने की ज़रूरत नहीं है, रेजिस्टेंस हमें पता ही चल जाएगा ख़राब है या नहीं है। बाकी छोटे छोटे जितने लगे हुए हैं, तो जैसे मैंने ये सब बदल दिए, 1-2 रुपये का आइटम है, ये सारे बदल दिए और काम मेरा हो गया। और यहाँ पे क्या हो रहा था, ट्रांजिस्टर के जो गेट पर थी ड्राइव कह सकते हैं, वहाँ पे भी मुझे 4 वोल्ट माइनस 4 वोल्ट प्लस के मिल रहे थे, और जबकि मिलने चाहिए थे 300 मिली वोल्ट। यानी इस पिन पे, ये इस पिन पे 300 मिली वोल्ट मिलने चाहिए थे प्लस के और माइनस के। क्योंकि मैंने यहाँ चेक किया था तो इसकी जो ये पिनें थी तो यहाँ पे मुझे प्लस और माइनस के 300 मिली वोल्ट मिल रहे थे, लेकिन यहाँ पे मुझे गड़बड़ मिला। यहाँ पे 900 मिली वोल्ट के करीब मिल रहे थे, यानी 1 वोल्ट के करीब। यहाँ पे 4.5 प्लस 4.5 माइनस मिल रहे थे। तो यहाँ पे भी ज़्यादा थे, यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा थे। इस वजह से ये ट्रांजिस्टर मेरे हीट हो जा रहे थे। फिर मैंने जब यहाँ के दो, ये देख सकते हैं, दोनों ट्रांजिस्टर को यहाँ पे चेंज किया तो यहाँ पे एकदम वोल्टेज यही हो गए जितने इसके थे, सेम। तो मैं समझ गया कि मुझे इस पर भी काम करना चाहिए। अभी देख सकते हैं मैंने सारे ट्रांजिस्टर यहाँ पे के बदल दिए और यहाँ पे जो वोल्टेज है, यहाँ पे जो मिली वोल्ट है, वो परफेक्ट तरीके से आ रहा है। और ये भी दोस्तों, ये अगर आपका ये प्रोटेक्शन में जा रहा है, इसमें क्या क्या दिक्कत आ रही थी, जो मैंने ये सब फॉल्ट बताया, इसमें दिक्कत ये आ रही थी, लगाती लाल हो जा रहा था, फिर निकाल रहा था लगाती लाल हो जा रहा था, और उसके बाद कभी लगा रहा था ग्रीन हो रहा था, थोड़ी देर बाद लाल हो जा रहा था, लगाओ ग्रीन फिर लाल हो जा रहा था। इस तरीके के फॉल्ट आ रहे थे। तो जब भी आपके उसमें ये प्रोटेक्शन या इस तरीके से जाए, आपने कुछ नहीं करना है, सबसे पहले लगाओ। अगर रेड आ रही है तो सबसे पहले यहाँ पे ये ग्राउंड रख लो, प्लस माइनस वोल्टेज यहाँ पे चेक कर लेने हैं। ये ठीक है तो सप्लाई ओके है। उसके बाद सप्लाई ओके है तो फिर उसके बाद चैनल पे यहाँ पे जो इसकी जो गेट पिन कह सकते हैं एक साइड की तरफ से,
इसमें एक में प्लस एक में माइनस वोल्टेज आता है, एक में सिग्नल आएगा। तो यहाँ पे आप चेक करेंगे तो 300 वोल्ट के मिली, 350 से 300 वोल्ट मिली वोल्ट में आएंगे, एक में प्लस एक में माइनस, एक में प्लस एक में माइनस, चाहे ट्रांजिस्टर लगे हों चाहे ट्रांजिस्टर खुले हो। जैसे यहाँ पे लगे हैं तो भी सेम वोल्टेज है, अगर मैं ट्रांजिस्टर को हटा के चेक कर रहा हूँ तो भी सेम वोल्टेज है। अगर ये वोल्टेज आ रहे हैं तो आपका वो चैनल काम करेगा, क्योंकि उसके बाद डायरेक्ट देख सकते हैं इस चैनल के लिए ये वाला ट्रैक रहा, ये मोटा सा, ये इसका आउटपुट है। इस चैनल के लिए ये मोटा ट्रैक रहा, ये आउटपुट है। और 2 चैनल के लिए देख सकते हैं मोटे से ट्रैक आ रहे हैं, ये यहाँ से ये आए और ये इसके आउटपुट हैं। अगर कोई चैनल आपका काम नहीं कर रहा है तो यहाँ पे देख सकते हैं ये वोल्टेज चेक कर लेना, प्लस माइनस इसकी ये 2 पिनों पे प्लस माइनस आएगा। और उसके बाद जैसे सपोज करो इधर प्लस इधर माइनस आ रहा है, उसके बाद यहाँ पे 300 350 मिली वोल्ट नहीं आ रहे हैं, तो आपको इस सेक्शन में इतने में ही काम करना है। और जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे पहले तो ट्रांजिस्टर को ही चेंज करना सारे, फिर रेजिस्टेंस को चेक करना और उसे चेंज कर लेना, तो आपका काम यहाँ पे बन जाएगा 100%। तो यहाँ पे देख सकते ये है। और इसका ये दोस्तों जो हमारे यहाँ पे टूनर वूनर टाइप के प्री एम्प टाइप का कहेंगे वो सेक्शन है, ये वाला यहाँ पे हो गया वो सेक्शन। ये हो गया हमारा इसका इन्वर्टर सेक्शन, जो कि मैंने आगे से दिखाया था सामने से। ये सारे मॉसफेट हो गए, 2 लास्ट में डायोड हो गए, ये इसका इन्वर्टर सेक्शन हो गया। अब इसके लिए गेट ड्राइव कहाँ से जा रही है इस इन्वर्टर सेक्शन के लिए, एक चैनल ये है, इसके गेट पे ड्राइव देख सकते हैं यहाँ से जा रही है, ये इन 3 मॉसफेटों के लिए, और इन 3 मॉसफेटों के लिए ये जा रही है। और ये घूम करके यहाँ पर आ रही हैं दोनों, और यहाँ से जंपर इधर आ रही हैं, और ये देख सकते हैं इधर से आया इसमें, और ये आया इधर से इसमें। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये एक ट्रांजिस्टर सेट ये लगा हुआ है, यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर का सेट ये लगा हुआ है। तो मैंने यहाँ पे एक सेट ये बदल दिया और यहाँ पे काम हो गया, क्योंकि मेरा एक चैनल सही चल रहा था। जैसे कि ये वाला ये गया इधर, इधर से आया, इधर से गया, इधर से ये वाला चैनल मेरा सही चल रहा था ये। तो मुझे पता था कि ये ट्रांजिस्टर तो ठीक होगा, ये प्रॉब्लम कर रहा होगा, वही खूंटी गल जा रही हैं, जंग लग जा रहा है, उस वजह से ख़राब हो रही हैं। तो अब ये परफेक्ट तरीके से काम कर रहा है। और अगर आपके साउंड में सरसराहट से आवाज़ें आती हैं तो यहाँ पे इन चीज़ों को भी आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये मैंने सारे चेंज करे हुए हैं, क्योंकि मैंने टोटली चेंज कर दिए, क्योंकि इनमें भी रस्ट वस्ट अंदर जंग वंग लग जाता तो सही तरीके से काम नहीं करते हैं। और सारे के सारे मैंने यहाँ पे ये बदल दिए हैं, जिससे ये परफेक्ट तरीके से काम करता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ जानकारी काफ़ी कुछ मिली होगी आपको। और वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। अगर इसमें कभी और नेक्स्ट फॉल्ट भी आता है तो भी मैं इसको रिजॉल्व करके वीडियो बना दूँगा। देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक ब्लूटूथ सिस्टम भी लगाया हुआ है, यहाँ पे से 5 वोल्ट लेकर के इसको ब्लूटूथ वाला बना रहा हूँ। तो अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट कर देना, कोशिश करूँगा उसका रिप्लाई मैं आपको दे दूँ।